इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RS-MSSB बोर्ड द्वारा नेक्स्ट मंथ में NHM डिपार्टमेंट के कुछ एग्जाम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें आप सभी को मालूम है ANM, GNM, CHO और भी अन्य एग्जाम हैं। तो इन परीक्षा के लिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर फरवरी 2025 से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मार्च और अप्रैल की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जनवरी की कल कराऊंगा, उसके बाद दिसंबर की कराऊंगा, इसके बाद नवंबर की कराऊंगा। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी क्लास ली है जिसमें मैंने आपको क्या क्या करवाया मैं आपको बता देता हूं। एनएचएम एग्जाम के लिए मई 2025 की अपडेटेड के साथ में वर्तमान में भारत में कौन क्या है और वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या है ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। इसके अलावा राजस्थान की योजनाएं 2024 से लेकर 25 तक जो नई योजनाएं बनी हैं, तो कुछ योजनाओं के नाम बदले गए हैं, कुछ नई नीतियां बनाई गई है, उसके बारे में MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको अप्रैल और मार्च और अभी जो ये फरवरी की मैं करवाने जा रहा हूँ इनकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। मंथली वाइज 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ, और आगे भी जैसे जनवरी, दिसंबर, नवंबर की मैं आपके लिए लेके आऊँगा वैसे वैसे आपको वो पीडीएफ देखने को मिलेगी। अब पीडीएफ देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी वीडियो के साथ में। यानी कि मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन देखने को मिल रहा है, उसके बाद चैनल का नाम और उसके आगे आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। ज्वाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ज्वाइन के ऊपर 29 रुपये लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ ज्वाइन पर क्लिक करके आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वो सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि मैंने अभी तक आपके एनएचएम एग्जाम के लिए क्लासें ली है, और आगे भी जैसे जैसे क्लासें आएगी वैसे वैसे साथ में आपको पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फरवरी 2025 से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आगे भी आपको इसमें मैंने आपके राजस्थान बजट के 1-2 क्वेश्चन डाले, ज़्यादा नहीं डाले, क्योंकि उन पर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें केंद्रीय बजट और राजस्थान बजट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो फरवरी 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्च अप्रैल की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जनवरी की कल करवा दूंगा, उसके बाद दिसंबर, नवंबर यानी कि एग्जाम डेट से 6 महीने पहले की करंट अफेयर आपको मैं कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो आपको मालूम है फरवरी में दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिससे कि दिल्ली में चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। अब रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री तो बनी है, लेकिन ये कौन सी सीट से पहली बार विधायक बनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता। दिल्ली की तो चौथी महिला बनी है मुख्यमंत्री, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये 9वीं मुख्यमंत्री, दिल्ली की 9वें नंबर की मुख्यमंत्री बनी है। और महिला में बात करें तो महिला में इनका नंबर है चौथा। तो इनसे पहले 3 महिलाएं कौन है जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वो है सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2025 में मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। अब मणिपुर में ये 11वीं बार राष्ट्रपति शासन है जो लागू किया है, यानी कि अब तक मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन है वो लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पक्षी गणना सूची में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। तो भारत में पक्षी गणना में शीर्ष पर पश्चिम बंगाल राज्य है, और जहां पर 543 प्रजातियों के साथ शीर्ष पर है। यानी कि कितनी प्रजातियां मिली है, 543 पक्षियों की प्रजातियां मिली है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल है वो पक्षी गणना सूची में शीर्ष स्थान पर है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 29 रुपये की है। फरवरी 2025 में संसद में कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की गई है। तो फरवरी 2025 में संसद में 6 भाषाओं में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की है। वो 6 भाषाएं कौन कौन सी है, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। ये 6 भाषाएं हैं जिन्हें फरवरी 2025 में संसद में ट्रांसलेशन सेवाओं की घोषणा की गई है। 6 कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन 2024 में भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। और अंतिम ज्ञात नक्सली कौन था? वो था कोटे होंडा रविंद्र, जो कि अंतिम नक्सलवादी था और इसी के साथ ही नक्सल मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रेटिना बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देश का पहला रेटिना बायो बैंक है आपके अमृता अस्पताल कोच्चि में लॉन्च किया गया। कहाँ पर लॉन्च किया गया? अमृता अस्पताल कोच्चि में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? एआई यूनिवर्सिटी देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी है, वो आपके मुंबई शहर में स्थापित की जाएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा, आपको मालूम होगा पहले शक्तिकांत दास थे आरबीआई के गवर्नर, लेकिन अब वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है? संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो आरबीआई ने नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाले 50 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करने की घोषणा की गई है। कौन से रुपये? 50 रुपये के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को कौन सा स्थान हासिल हुआ? राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ। कौन सा स्थान? फर्स्ट पोजीशन राजस्थान को मिली है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनएचएम एग्जाम के लिए डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर क्लास देखने को मिलेगी। मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मरु महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष जैसलमेर में ही किया जाता है और 2025 का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में। एक आपसे पूछा जाता थार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो थार महोत्सव का जो आयोजन है वो आपके बाड़मेर शहर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर शहर में किया जाता है। और एक पूछा जाता है हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? हाथी महोत्सव का आयोजन आपके कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। तो मरु महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो जैसलमेर में किया गया है, जिसमें पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग को दिया गया है। यानी कि मिस्टर डेजर्ट यानी कि मरुश्री का जो पुरस्कार है वो धीरज पुरोहित को दिया गया है। मिस मूमल का पुरस्कार कोमल सिद्ध को दिया गया है। मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार भावना गहलोत को दिया गया है। मूंछ प्रतियोगिता में नरसिंह चौहान को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण का जो खिताब है, मिस्टर पोखरण का खिताब गोपाल सिंह को दिया गया है, मिस पोखरण का खिताब है वो अभिलाषा चौधरी को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मरु महोत्सव 2025 में मरुश्री का अवार्ड किसे दिया गया, या मिस मूमल से किसे सम्मानित किया गया, या मिसेज जैसलमेर पूछ ले, या मूंछ प्रतियोगिता पूछ ले, या मिस पोखरण का पूछ ले, या मिसेज पोखरण, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको सभी पता होना चाहिए कि यह अवार्ड किसे दिया गया है। मरुश्री धीरज पुरोहित, मिस मूमल कोमल सिद्ध, मिसेज जैसलमेर भावना गहलोत, मूंछ प्रतियोगिता नरसिंह चौहान, मिस्टर पोखरण गोपाल सिंह, मिस पोखरण अभिलाषा चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने सीनियर सॉफ्ट हॉकी नेशनल और सब जूनियर नेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक हवाई यात्रियों में राजस्थान कौन से स्थान पर है? सबसे अधिक हवाई यात्रियों में राजस्थान 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 38वें नेशनल गेम्स 2025 में राजस्थान ने 15वां स्थान हासिल किया। अब 38वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो 38वें नेशनल गेम का आयोजन उत्तराखंड में किया है। अब राजस्थान ने 15वां स्थान हासिल किया। राजस्थान ने टोटल पदक कितने जीते? तो राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते हैं। 43 पदक में से गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक की बात करें तो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजत पदक की बात करें तो 11 रजत पदक जीते हैं। और कांस्य पदक की बात करें तो 23 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। इस तरह से 38वें नेशनल गेम्स में राजस्थान ने टोटल 43 पदक जीते हैं और 15वां स्थान हासिल किया है। और इस खेल का जो आयोजन है वो
उत्तराखंड में किया गया है। संस्करण कौन सा था? 38वां संस्करण था। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी तरह मिलेगी। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन कैसे करनी है वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ। हाल ही में फॉय सागर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हाल ही में फॉय सागर का नाम बदलकर वरुण सागर रखा गया है। और इसके अलावा किंग एडवर्ड मेमोरियल का भी नाम बदल दिया गया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने कितने करोड़ लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो राजस्थान ने लगभग 1.53 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ कब किया गया? तो विधानसभा में नेवा सेवा केंद्र का जो शुभारंभ है वो 3 फरवरी 2025 में किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 2025 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? प्रदेश की पहली फिल्म सिटी है वो पाली जिले के सुमेरपुर में बनाई जाएगी। कौन से जिले में? पाली जिले में। पाली जिले में कहाँ पर? सुमेरपुर में बनाई जाएगी प्रदेश की पहली फिल्म सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा बीसीसी क्रिकेट अवार्ड 2023-24 की भी घोषणा की गई थी, जिसमें किन खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड दिया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बीसीसीआई क्रिकेट अवार्ड 2023-24 में पॉली उमरीगर पुरस्कार से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। पुरुष में किया गया जसप्रीत बुमराह को और महिला में किया गया स्मृति मंधाना को। और इसके अलावा अगर डेब्यू की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरुष में जो है वो सरफराज खान खिलाड़ी जो भारत के हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। सरफराज खान को ये अवार्ड दिया गया है। और महिला में डेब्यू में आशा शोभना को दिया गया है। किसे दिया गया है? आशा शोभना को दिया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई द्वारा जो विशेष पुरस्कार है वो विशेष पुरस्कार दिया गया है आर अश्विन को, रविचंद्र अश्विन को विशेष पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है? आर अश्विन को दिया गया है। वनडे में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी महिला में स्मृति मंदाना है और सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला में खिलाड़ी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मनु भाकर ने जीता है। आपको मालूम है मनु भाकर ने ओलंपिक जो अभी हुआ था लास्ट ओलंपिक, इसमें 2 पदक जीते थे और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इंडियन पैरा स्पोर्ट्स, इसके अलावा और भी अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड अवनी लेखरा को दिया गया है। बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड है शीतल देवी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मिताली राज को दिया गया है। यानी कि इनके अलावा जो 3 अवार्ड और हैं, पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा, बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मिताली राज को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे नामित किया गया? टाइम पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर 2025 से पूर्णिमा देवी वर्मन को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो हाल ही में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में तो PR श्रीजेश को दिया गया है और महिला श्रेणी में मनु भाकर को दिया गया है। महिला श्रेणी में मनु भाकर को दिया गया। मनु भाकर का संबंध कौन से खेल से है? निशानेबाजी से। PR श्रीजेश का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन जिन्हें यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में टाटा समूह के चेयरमैन N चंद्रशेखरन हैं जिन्हें यूके नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वुमन एंटरप्रेन्योर
अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किसे किया गया है? तो हाल ही में निधि कर को वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का जो खिताब है वो भारत ने जीता है। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपके मलेशिया में किया गया। कहाँ पर आयोजन किया गया है? मलेशिया में आयोजन किया गया है। फाइनल मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में हुआ था। भारत विजेता रहा है और दक्षिण अफ्रीका वो उप विजेता रहा है। फाइनल मुकाबला कहाँ पर खेला गया था? मलेशिया के पंडामरान स्थित बायू ए मार्श ओवल में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने भारत की 25 मीटर टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ने भारत की 25 मीटर टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच जसपाल राणा को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? जसपाल राणा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024-25 का जो खिताब है वो तेजस ढींगरा ने जीता है और इसका जो आयोजन है वो मेरठ के मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी में किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया? मेरठ के मोदी इक्वेस्ट्रियन अकादमी में किया गया है और यह खिताब जीता है तेजस ढींगरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किए गए हैं, जो कि 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनसे पहले राजीव कुमार थे, अब 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। और इनके कार्यकाल की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, यानी कि अगर उन्होंने अपना कार्यकाल 6 वर्ष का कंप्लीट कर दिया है और चाहे उनकी एज भले ही 65 वर्ष की नहीं हुई हो तो भी उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। या फिर उन्होंने अपना अभी तक कार्यकाल 3 साल तक किया है और उनकी एज 65 हो चुकी है तो भी उनका कार्यकाल है वो पूर्ण माना जाएगा, यानी कि 6 वर्ष तक का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक उनका कार्यकाल है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हाल ही में कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम का जो नाम है वो बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है। क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा गया है विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो धर्म गार्जियन, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए भारत और जापान के बीच में। तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन का जो आयोजन है वो आपके जापान के पूर्वी फूजी में किया गया है और ये इस बार का जो आयोजन था धर्म गार्जियन का ये 6ठा संस्करण था और इसका जो आयोजन है वो 24 फरवरी 2025 में किया गया था। कब किया गया था? 24 फरवरी 2025 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वो मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? मनसुख मांडविया द्वारा किया गया है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन आपके मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई चैटबॉट ग्रोक 3 किसने लॉन्च किया है? तो ग्रोक 3 एलन मस्क ने लॉन्च किया है। एलन मस्क की जो कंपनी है XAI उनके द्वारा 17 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 17 फरवरी 2025 को लॉन्च किया गया। देश का पहला गांव जिसने पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पेड़ पर जियो टैग और QR कोड दिया गया। तो तेलंगाना राज्य में मुखरा गांव है, गांव का नाम है मुखरा
वो देश का पहला गांव है जहां पर पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पेड़ पर जियो टैग और क्यूआर कोड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वन विभाग द्वारा 2025 में गिद्धों की गणना में देश में सर्वाधिक गिद्ध वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन विभाग द्वारा 2025 में गिद्धों की गणना में देश में सर्वाधिक गिद्ध है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी में। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट कितने फोकस बिंदुओं पर आधारित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार प्रस्तुत ग्रीन बजट है वो 10 फोकस बिंदुओं पर आधारित है। अब जो बजट राजस्थान और केंद्र सरकार है इन दोनों को साथ में मिलाकर मैं आपके लिए एक 50+ प्रश्नों की पीडीएफ लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को भी लाइक कीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96 नंबर पर है। इससे पहले पिछले साल वो 93 पे था, इस बार भारत 96 पोजीशन पर है और भारत का जो स्कोर है वो 38 था। भ्रष्टाचार में इस बार भारत का स्कोर है 38। शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है जिसका स्कोर है 90 है डेनमार्क का स्कोर, जो कि शीर्ष पर है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा की है? तो हाल ही में अमेरिका देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया। किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। हाल ही में मित्सुबिशी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? मित्सुबिशी 6 उपग्रह है ये जापान देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन है ये उदयपुर में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया है? उदयपुर में आयोजित किया गया है। हाल ही में खादिम होटल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अफरोज सागर का नाम बदलकर वरुण सागर किया गया था। इसी तरह खादिम होटल का नाम बदलकर अजमेरू किया गया। क्या किया गया है? अजमेरू। पीपीआर यानी कि पेस्टिडेज पेटिट्स रूमिनेंट में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पीपीआर में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला स्थान। हाल ही में शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन करौली में किया गया। कहाँ पर किया गया? करौली में किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार है वो राजीव ठाकुर को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? राजीव ठाकुर को नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। दैनिक भास्कर की ओर से 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो दैनिक भास्कर की ओर से 8वां श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से स्वानंद किरकिरे को सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? स्वानंद किरकिरे को सम्मानित किया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फरवरी 2025 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को चुना गया। किसे चुना गया है? मदन राठौड़ को। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 का पेश किया है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 से ये आपके 19 फरवरी को पेश किया। कब पेश किया है? 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट में पहली बार ग्रीन बजट को कब शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में जो राजस्थान ने जो बजट जारी किया है 19 फरवरी 2025 में, उसी में पहली बार ग्रीन बजट को शामिल किया है। यानी कि बजट 2025-26 में पहली बार है वो ग्रीन बजट को शामिल किया गया। इससे पहले राजस्थान में जो कृषि बजट है, पेपरलेस बजट है, लैंगिक बजट है, इन्हें कब सम्मिलित किया गया? तो कृषि बजट को सबसे पहले बजट 2022-23 में शामिल किया गया। पहली बार राजस्थान में कृषि बजट को। पेपरलेस बजट की बात करें तो पहली बार राजस्थान में पेपरलेस बजट को बजट 2021-22 में शामिल किया गया है।
जेंडर बजट की बात करें तो जेंडर बजट को पहली बार राजस्थान में 2012-13 में शामिल किया गया। ये तीनों बजट तो आपके गहलोत सरकार में ही शामिल किए गए हैं, लेकिन इस बार जो आपका शामिल किया गया है ग्रीन बजट, ये आपके भजनलाल सरकार में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 का आयोजन अमेरिका में किया गया। हाल ही में किसे गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत में कितने नए रामसर स्थल शामिल किए गए? तो फरवरी 2025 में भारत में 4 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। इस तरह से फरवरी 2025 तक भारत में टोटल 89 रामसर स्थल शामिल हो चुके हैं। अब वो 4 नए रामसर स्थल जो शामिल किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा है थ्रेतेंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में है। तीसरा है खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि जो कि आपके सिक्किम राज्य में है। और चौथा है उदवा झील जो कि आपके झारखंड राज्य में है। अब इन्हें रामसर स्थल में शामिल किया गया, तो हो सकता है ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि सक्करकोटाई पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। या फिर थेरतेगल पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। या फिर पूछ ले खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि आपके कौन से राज्य में स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। या फिर पूछ ले उदवा झील आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय की करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसमें आपके पुरस्कार से संबंधित भी थे, नए अध्यक्ष से रिलेटेड भी थे, खेल परिदृश्य से भी थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनकी PDF और इसके अलावा अब तक जो मैं आपके NHM एग्जाम की क्लास ले चुका हूं, जिसमें मैंने आपको मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, 2024 से 25 तक राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में, और अब तक मैं करवा चुका हूं अप्रैल, मार्च और आज की फरवरी की क्लास, इनकी करंट अफेयर मंथली वाइज 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और आगे भी जो कराऊंगा जनवरी की करवाऊंगा, दिसंबर, नवंबर, लेटेस्ट जो 1 रिपोर्ट जारी की गई है उनके बारे में, और इसके अलावा जो बजट जारी किया गया केंद्र सरकार राजस्थान बजट, इनके बारे में। इन सभी की PDF अगर आपको क्लास के साथ साथ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको करना होगा, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के या तो कम्युनिटी पोस्ट पर आकर देख लीजिए या मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर आके देख लीजिए। वहाँ आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है और उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं आपको क्लासें कैसी लग रही है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिए।